कॉपी पेस्ट करना है, नई फाइल ओपन करनी है, पुरानी फाइल ओपन करनी है, सेव करना है, ये सारे ऑप्शन इसमें हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, डेट और टाइम हो गया, सेलेक्ट ऑल हो गया, वर्ड रैप करना, फॉन्ट का तो खैर ये वाला डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, यहाँ पे हम फॉन्ट के ऑप्शंस बना सकते हैं। डायलॉग बॉक्स का फिर हम ट्राई करके देखेंगे। स्टेटस बार तो क्या यहाँ आएगा नहीं, काम नहीं कर पाता, आने को तो इंसर्ट तो हम कर सकते हैं लेकिन उस तरह की वर्किंग नहीं हो पाती है। हेल्प और अबाउट नोटपैड हम बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल हमने नोटपैड जैसा ही यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक बनाना है। तो किस तरह से बनेगा, कैसे हम बना पाएंगे, देखते हैं फिर आगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसमें नोटपैड और ओके कर दीजिए। हेलो, हाँ आवाज़ नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, क्लियर आ रही है। सही आ रही है ना? भूपेश आपके में नहीं आ रही है तो आप दोबारा कनेक्ट करके देखिए एक बार। अच्छा, इसके बाद अपने पेज को हम उतना ही बड़ा कर लेंगे जितना बड़ा हमने नोटपैड यहाँ पे बनाना है। ठीक है, अपने फॉर्म को आप कह सकते हो, पेज तो नहीं, फॉर्म हुआ है हमारा, तो उतना बड़ा आप कर लीजिए उसको, फॉर्म का साइज। ठीक है, इतना बड़ा हमारा बनेगा यहाँ पे। और सबसे पहले हमें एक काम यहाँ पे क्या करना होगा, मेन्यू एडिटर हमने यहाँ पे लेना होगा। ठीक है, तो मेन्यू एडिटर हमारा किससे आता है, थोड़ा मैग्नीफाई करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो अगर हमने यहाँ पे मेन्यू एडिटर या मेन्यू हमने यहाँ पे बनाना होगा तो कहाँ से बनेगा। ठीक है, कॉमन कंट्रोल के अलावा, कॉमन कंट्रोल का भी हम बंद कर देते हैं, यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा मेन्यूज एंड टूल बार्स का। तो यहाँ आपको जाना होगा मेन्यू स्ट्रिप में। ठीक है, या डबल क्लिक कर दीजिए, मेन्यू स्ट्रिप हमारी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब एडिट तो हम बाद में करेंगे इसको, एक काम और करना पड़ेगा अब हमें यहाँ पे कॉमन कंट्रोल्स में जाके एक हम यहाँ पे ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जस्ट वहीं से ड्रॉ करना पड़ेगा हमें इसको जहाँ से हमारा मेन्यू बार एंड हो रहा है। ठीक है, और वहाँ तक इसको ड्रॉ कर लीजिए जहाँ तक मेन्यू बार है हमारा। अब लेकिन नीचे इसको मिनिमाइज करने के लिए या इसकी जो हाइट है उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने टेक्स्ट बॉक्स को हमें मल्टी लाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, मल्टी लाइन बनाने के लिए तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, आपको इसकी प्रॉपर्टी में जाना होगा और मल्टी लाइन को फॉल्स की जगह ट्रू कर देना होगा। ठीक है, तो जब भी आप ट्रू करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे बॉक्स की हाइट बढ़ाने के लिए हमें पॉइंट्स वहाँ पे दे देगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन तो मैंने बता ही दिया, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ दोबारा। तो यहाँ से हम जितना बड़ा हमने फॉर्म बनाया है उतना ही बड़ा हम उसका साइज भी रख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा हमारा ये नीचे चले जा रहा है तो नीचे कर लेते, तो उतना ही बड़ा टेक्स्ट बॉक्स आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करने के बाद इसमें एक ऑप्शन हमारा और रहता है वर्ड रैप का। तो वर्ड रैप आप चाहें तो पहले से ही उसमें डिसेबल कर दीजिए। ठीक है, वर्ड रैप अभी यहाँ पे ट्रू दिखाई दे रहा है, हम इसको डिसेबल कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। ऐसा क्यों, उसका रीज़न ये है कि आपने देखा होगा नोटपैड में एक हमारा ऑप्शन आता है वर्ड रैप का, तो उस ऑप्शन के थ्रू वर्ड रैप हम वहाँ पे करवाएंगे। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू करवाएंगे हम, तो इसीलिए कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, उनको हमें यहाँ पे पहले ही डीएक्टिव करना होगा। ठीक है, अब एक काम हम यहाँ पे कर लेते हैं, अपना मेन्यू बार हम बना लेते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइल का। नोटपैड चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, नोटपैड में आप देख लोगे पहला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है फाइल का, और ऑल्ट की प्रेस करने से आप देख लोगे एफ के नीचे अंडरलाइन दिखा रहा है। ठीक है, थोड़ा अगर मैग्नीफाई करके देखें हम, इस तरह से आपको दिखेगा। ऑल्ट अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, ऐप के नीचे अंडरलाइन है,
ई के नीचे अंडरलाइन है, ठीक है, ओ के नीचे अंडरलाइन है, बी के नीचे अंडरलाइन है और एच के नीचे अंडरलाइन है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये इस तरह से ही हमें वहाँ पे भी करना होगा। तो ऐसा करने के लिए हमें वहाँ क्या करना होगा, ये ऑप्शन भी मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा। पहले हमें स्मॉल एंड लगाना होता है, ठीक है, एम्परसेंड, और तब जाके FILE, तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, एफ के नीचे अंडरलाइन दे देगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या था हमारा, एडिट का, ई के नीचे अंडरलाइन, तो उसके लिए आ जाएगा एंड, पहले एंड का सिंबल, फिर EDIT, एडिट, ठीक है। उसके अलावा थर्ड ऑप्शन था हमारा यहाँ पे फॉर्मेट का, ठीक है। फॉर्मेट में ओ की नीचे अंडरलाइन होती है, तो एंड, पहले एफ लिखा हमने, फिर एंड लिखा, फिर तब ओ आएगा RMAT, जिसके नीचे भी हमने अंडरलाइन दिखानी है उससे पहले हमें क्या करना होता है, वहाँ पे एंड का सिंबल लगा देना होगा, ठीक है, स्मॉल एंड का, या एम्पर्स एंड भी उसे बोला जाता है। फिर आएगा व्यू का ऑप्शन, ठीक है, व्यू में हम कुछ और ऑप्शन डाल देंगे। तो व्यू में वी के नीचे अंडरलाइन रहती है एंड VIEW, ये लिखा जाएगा उसमें। उसके बाद फिर यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन आएगा, हेल्प में एच के नीचे अंडरलाइन होती है, तो एंड HELP, तो हेल्प में दो ऑप्शन हमें दिखाता है, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन आते हैं हमारे हेल्प में, देख लेते हैं अभी। एक व्यू हेल्प आ रहा है और एक अबाउट नोटपैड आ रहा है। तो व्यू हेल्प में एच के नीचे अंडरलाइन है दोबारा से, और अबाउट नोटपैड में ए के नीचे अंडरलाइन है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पे बना लेते हैं, VIEW, व्यू हेल्प में एच के नीचे अंडरलाइन थी, तो एंड HELP, व्यू हेल्प हो गया। और फिर था अबाउट नोटपैड, उसमें ए के नीचे अंडरलाइन, तो अबाउट नोट, ठीक है। तो हमारे हेल्प के ऑप्शन हो गए। फिर व्यू के अंदर हमारे यहाँ पे ऑप्शन था स्टेटस बार का, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं, फिर भी ऑप्शन तो बना ही लेते हैं, ठीक है। स्टेटस बार में एस के नीचे अंडरलाइन होती है, तो यहाँ पे एस, पहले एंड आएगा, फिर STATUS, स्टेटस बार, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे दिख जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन फॉर्मेट, फॉर्मेट में वर्ड रैप का पहला ऑप्शन है, और दूसरा आप देख होंगे वर्ड रैप यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो उसमें एक टिक लगा हुआ है। तो ये कैसे होगा, ये ऑप्शन भी आप लोगों को ये मैं बता दूंगा, ठीक है, किस तरह से कर पाएंगे हम। वर्ड रैप हो गया, और दूसरा यहाँ पे फॉन्ट हो गया, फॉन्ट में एफ के नीचे अंडरलाइन, ठीक है। बाकी तो हमने सही किया है अभी तक। तो अब हम जाएंगे फॉर्मेट में, उसमें वर्ड रैप वाला जो ऑप्शन है हमारा, एंड WORD वर्ड रैप, ठीक है। और वर्ड रैप में आपने देखा होगा यहाँ पे W के नीचे अंडरलाइन थी, ठीक है। तो हमने W के नीचे अंडरलाइन लगा दी है। अच्छा, वर्ड रैप में एक ऑप्शन और दिख रहा था, वहाँ पे टिक लगा हुआ दिख रहा था, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके लिए हमें प्रॉपर्टी में जाना होगा, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी होगी वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वर्ड रैप में सेलेक्ट किया हमने इस ऑप्शन को, और प्रॉपर्टीज में आके यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा चेक ऑन क्लिक, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे कर देना होगा ट्रू, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे एक्टिव हुआ नहीं हुआ, अभी तो खैर एक्टिव हुआ नहीं। एक ऑप्शन और आएगा, अच्छा चेक ऑन क्लिक, यहाँ पे ट्रू हुआ नहीं। अच्छा, एक ऑप्शन इसमें और आता है चेक्ड स्टेट, चेक्ड करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रू। नीचे वाला ऑप्शन अगर हम नहीं भी करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चेक ऑन क्लिक करके, ठीक है। लेकिन करना तो पड़ेगा हमें, ये जरूरी होता है कि क्लिक करने पे चेक हो जाए, ठीक है। तो ये हमें ट्रू करना पड़ेगा। और दूसरा यहाँ पे चेक वाला जो ऑप्शन है इसको ट्रू रखना पड़ेगा, ठीक है।
तो देखते हैं किस तरह से दिखाएगा। अभी तो नहीं दिखा रहा है, एक बार रन करते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा जरूर रन करने में। कभी ये दिक्कत भी आ जाती है, जैसे हमने फाइल को सेव नहीं किया है, सेव कर लेते हैं। रन तो हो गया है बट इसमें दिखाएगा हमको। अच्छा, ये विंडो खुल के आई। ठीक, अभी जब खुल के आया है तो हमने फॉर्मेट का ऑप्शन बनाया था। ठीक है, जब मैं सेलेक्ट करूंगा, क्लिक करूंगा तो ये चेक हो गया। अब जब मैं दोबारा इसमें क्लिक करूंगा तो क्या करेगा, चेक को हटा देगा। तो ये ऑप्शन जो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो वर्डरैप स्टार्टिंग में अभी हमारा क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे उसको फॉल्स रखा हुआ है, एक्टिव नहीं रखा हुआ है। ठीक है, अब आगे ही कोडिंग करते हैं, फिर हम इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे वर्डपैड में आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन है फॉर्मेट के नीचे फॉन्ट का। ठीक है, और एफ के नीचे अंडरलाइन है। तो फॉन्ट में तो हम कई सारे ऑप्शंस बना सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, एंड एफ, एफ बड़ा होगा ओ एन टी, और 3 डॉट्स वहाँ पे थे। हम बिल्कुल एज इट इज वैसा ही बनाना चाह रहे हैं जैसा उसमें दिख रहा है। ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ पे बचा फिर एडिट का ऑप्शन। ठीक है, अगर मैं ई में क्लिक करूँ, बाकी सारे ऑप्शंस तो हमारे हो चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, एक ऑप्शन और देख होंगे आप, व्यू हेल्प जो है और अबाउट नोटपैड, इसके नीचे एक अंडरलाइन दिख रही है। ठीक है, थोड़ा मैं अगर मैग्नीफाई करूँ इसको, तब आपको यहाँ पे दिखाई देगी एक बीच में लाइन दिखाई दे रही है। तो ये लाइन अगर हमने इंसर्ट करनी है, इसका तरीका भी आप लोगों को एक बार बताया था मैंने, दोबारा से बता देता हूँ किस तरह से हम यहाँ पे इसको कर पाएंगे ऐसा। ठीक है, हेल्प में दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे अबाउट नोटपैड की जगह हम लगा देंगे सिंपल सा डैश या माइनस का जो साइन होता है, तो लाइन आ जाएगी हमारी। फिर हम उसके नीचे अबाउट नोटपैड का ऑप्शन बना सकते हैं। ठीक है, अबाउट नोटपैड, तो उसमें तो नोटपैड के बारे में दिखाएगा या नोटपैड के बारे में दिखाएगा। अब एडिट के ऑप्शन बना लेते हैं। एडिट के अंदर हमारे कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं वो भी देख लेते हैं। एडिट में पहला ऑप्शन है हमारा अंडू। ठीक है, अंडू के बाद फिर नीचे अंडरलाइन है, यू में अंडरलाइन है। अंडू के बाद नीचे जो अभी हमने लाइन जनरेट करना बताया मैंने आपको, उससे हम सेपरेटर कहते हैं। ठीक है, अलग अलग आप कह सकते हो ऑप्शन सेपरेटर हुआ हो, ऑप्शंस को सेपरेट कर रहा है, एक जैसे ऑप्शंस को एक ग्रुप बना के रख रहा है। ठीक है, अंडू एक अलग ऑप्शन हो गया। तो अंडू में यू के नीचे अंडरलाइन है, दूसरी शॉर्टकट भी दिख रही है, आप देख रहे होंगे शॉर्टकट भी दिखा रहा है। ठीक है, इनमें किसमें शॉर्टकट नहीं थी तो हमने नहीं बनाया, यहाँ पे हमें शॉर्टकट भी देना होगा। कैसे होगा वो तरीका भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पे ऑप्शन बनाना होगा इसमें अंडू का, एंड यू एन डी ओ। ठीक है, अंडू का ऑप्शन बन जाएगा। अंडू की शॉर्टकट की असाइन करने के लिए फिर आपको कहाँ जाना होगा, इसकी प्रॉपर्टीज में। अंडू तो हमारा सिलेक्टेड है ही। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाना होगा। लास्ट में आप देखोगे एक ऑप्शन आएगा शॉर्टकट की का। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में। तो यहाँ पे नन की जगह हमें क्या करना होगा, जो पर्टिकुलर शॉर्टकट की होती है असाइन करनी होगी। क्या होती है अंडू की शॉर्टकट की, बताइए, तो याद होगा आप लोगों को। अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल के साथ हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया जेड, और कहीं भी आप बाहर क्लिक कर दीजिए, ये शॉर्टकट की यहाँ पे असाइन हो जाएगी। ठीक है, अंडू के बाद नेक्स्ट ऑप्शन नोटपैड में हमारा कट आ रहा है। अच्छा, उसके बाद एक नीचे लाइन भी दिख रही है जो सेपरेटर मैंने बोला आपसे। सेपरेटर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे वही मैं आपको बताया था। सेपरेटर के लिए मैंने सिंपली यहाँ पे आना है नीचे और माइनस का साइन लगा देना है।
फिर मैं नीचे आ जाऊँगा एरो की से, ठीक है, आप देखेंगे सेपरेटर आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा एडिट में कट, ठीक है, कट में टी के नीचे अंडरलाइन है, कॉपी में सी के नीचे, पेस्ट में पी के नीचे, तो कट कॉपी पेस्ट हम बना लेते हैं। कट में टी के नीचे अंडरलाइन है, तो इन चीज़ों का थोड़ा हमें ध्यान रखना होता है। सी यू फिर एंड फिर टी, तब जाके टी के नीचे अंडरलाइन दिखाएगा। शॉर्टकट की बाद में असाइन करनी है, ठीक है। अब इसके प्रॉपर्टी में जाना होगा शॉर्टकट की में, तो यहाँ से कंट्रोल के साथ, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि जो शॉर्टकट की आप पहले से होती है वही बनाओ, आप अपनी नई शॉर्टकट की भी बना सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से, ठीक है। अब जनरली सबको ये कॉमनली पता होता है कि कंट्रोल एक्स से हमारी शॉर्टकट की होती है कट की, ठीक है। कंट्रोल सी हो गया कॉपी के लिए, कंट्रोल वी हो गया पेस्ट के लिए। तो कॉमन ऑप्शन ही ज़्यादातर हमें अपने सॉफ्टवेयर में बनानी चाहिए, जिससे कि इजीनेस हो लोगों को यूज़ करने के लिए, ठीक है। कट हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, एंड सी ओ पी वाई कॉपी, कॉपी की शॉर्टकट की असाइन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या शॉर्टकट की रहेगी यहाँ पे, कंट्रोल सी, तो कंट्रोल के साथ आ जाएगा हमारे यहाँ पे सी, ठीक है, ऊपर ही है उसमें इस टाइप से। उसके बाद फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन, पेस्ट में पी के नीचे अंडरलाइन थी तो पी ए एस टी ई, पेस्ट हो गया। पेस्ट की शॉर्टकट की हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, कंट्रोल वी, तो कंट्रोल और यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा वी, लास्ट में आएगा, ठीक है, सेलेक्ट किया हमने और कहीं भी बाहर क्लिक कर दीजिए आप। अब पेस्ट करने के बाद क्या ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। डिलीट का ऑप्शन होता है वैसे, लेकिन अलग से है या कैसे है वो देखना पड़ेगा हमें, ठीक है, अलग से तो नहीं है, उसी में इंक्लूडेड है। अच्छा, दूसरा ये भी चेक कर लेते हैं कि अंडरलाइन किसके नीचे है। डिलीट में एल के नीचे अंडरलाइन होती है और शॉर्टकट की होती है उसकी डेल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन बनाना है डिलीट का, डी ई एंड एल ई टी ई, डिलीट। डिलीट की शॉर्टकट की क्या थी, डेल, तो यहाँ पे हमें कंट्रोल और ये सब सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे हम यहाँ पे की में जाएंगे और डेल की कहीं पे जहाँ पे गिवन है सेलेक्ट किया हमने और कहीं भी बाहर आप क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक था लाइन सेपरेटर, तो उसके लिए माइनस का साइन मैंने लगाया और लाइन सेपरेटर आ गया मेरा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं फिर हमारा क्या है, ऑल्ट, पहले मुझे ऑल्ट दबाना पड़ेगा फिर ई दबाना पड़ेगा, तब जाके मेरा एडिट वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा वो वाला नोटपैड भी काम करेगा। अच्छा, फाइंड हो गया, फाइंड नेक्स्ट हो गया, रिप्लेस हो गया, ये ऑप्शंस तो खैर हमारे इसमें बन नहीं पाते हैं, ठीक है, इनके लिए कोडिंग थोड़ा ज़्यादा होती है। कट कॉपी पेस्ट के लिए फाइल में जाके सेव और सेव एज के लिए, इनके लिए तो बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं होती, सिंपल कोडिंग होती है, लेकिन इनके लिए कोडिंग हमारी थोड़ा ज़्यादा लगती है। वो क्या करेगा, एक एक लेटर को एक एक वर्ड को वहाँ पे फाइंड करता है, ठीक है। तो ये एडिशनल ऑप्शंस होते हैं जैसे, तो ये हमारे, तो टाइम मिलेगा तो मैं आपको किसी वाली भी बता दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम बना ही लेते हैं। ऑल्ट के साथ ई, फाइंड में एफ के नीचे अंडरलाइन है और 3 डॉट है, ठीक है। तो यही हमें इसमें भी करना होगा, फाइंड में एफ के नीचे अंडरलाइन तो एफ आई एन डी और 3 डॉट, और दूसरा शॉर्टकट की क्या है इसकी यहाँ पे, कंट्रोल एफ, ठीक है। तो शॉर्टकट की हम यहाँ पे असाइन कर लेते हैं, ठीक है। शॉर्टकट की हमारी यहाँ पे हो जाएगी इसमें कंट्रोल के साथ एफ, तो एफ हमारा यही है, सेलेक्ट किया हमने, कहीं भी आप बाहर क्लिक कर दीजिए और शॉर्टकट की हमारी असाइन हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसमें आता है फिर रिप्लेस का। रिप्लेस में देख लेते हैं एक बार कि किस तरह से हमारा क्या क्या ऑप्शन है एडिट में। अच्छा, फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन भी है हमारा, फाइंड नेक्स्ट में एन के नीचे अंडरलाइन है और F3 इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। तो पहले फाइंड नेक्स्ट बना लेते हैं, FIND, और एन के नीचे अंडरलाइन है तो पहले हमें क्या करना होगा, ए, यहाँ पे लेकिन गलत जगह कर चली गया, एडिट, ठीक है, फाइंड, उसके बाद एंड, तब जाके NEXT,
ठीक है, फाइन नेक्स्ट हो गया। इसके लिए शॉर्टकट की असाइन करने के लिए प्रॉपर्टी में जाना होगा, ठीक है। लास्ट में बिल्कुल आपको ऑप्शन मिल जाता है शॉर्टकट की का, और यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे आप। कंट्रोल के साथ तो है नहीं, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे F3 सेलेक्ट कर देना होगा, ठीक है। इसको क्लिक कर दीजिए और कहीं भी बाहर क्लिक कर दीजिए, तो असाइन होगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे रिप्लेस का। रिप्लेस में आर के नीचे अंडरलाइन होती है, उसे देख लेते हैं एक बार फिर भी कंफर्म। आर के नीचे अंडरलाइन है, 3 डॉट है, ठीक है। और शॉर्टकट की तो हमें पता रहती है क्या शॉर्टकट की है, तो एंड फिर आ जाएगा REPLACE 3 डॉट, और इसके आ जाएगी शॉर्टकट की। तो रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या रहती है, कंट्रोल H, ठीक है। कंट्रोल के साथ हमने यहाँ पे क्लिक करना होगा H, तो स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा, और H को हमने सेलेक्ट कर दिया, क्लिक कर दीजिए। रिप्लेस के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। गो टू की शॉर्टकट की आप देखेंगे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कंट्रोल जी के नीचे अंडरलाइन है और 3 डॉट है, ठीक है। उसके बाद फिर लाइन सेपरेटर है, तो सेम काम हम यहाँ पे भी कर लेते हैं, एंड गो टू 3 डॉट, ठीक है। और कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट की होती है, तो यहाँ से हमने शॉर्टकट की असाइन करवा ली। एफ के बाद आ जाएगा जी और कंट्रोल, क्लिक कर दीजिए, असाइन हो जाएगी। इसके बाद लाइन सेपरेटर था हमारा, तो उसके लिए मैंने आपको बताया माइनस का साइन लगा दीजिए सिंपली आप, तो लाइन सेपरेटर हमारा वहाँ पे आ जाएगा, खुद ही बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सेलेक्ट ऑल, ठीक है। और सेलेक्ट ऑल में आप देखेंगे ए के नीचे अंडरलाइन होती है, ठीक है। दूसरा टाइम और डेट का ऑप्शन दिखा रहा है, पहले सेलेक्ट ऑल बना लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट ऑल में ए के नीचे अंडरलाइन है, ठीक है। और शॉर्टकट की है यहाँ पे कंट्रोल ए, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया कंट्रोल ए, हमारा सबसे टॉप में आएगा, ठीक है, ए, और कहीं भी आप बाहर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। लास्ट ऑप्शन इसमें हमारा रह गया था डेट और टाइम का, ठीक है। तो पहले टाइम है फिर डेट है, टाइम ऑब्लिक डेट, ये आएगा F5 से, ठीक है। तो सारे ऑप्शन इसमें ज़्यादातर जितने भी ऑप्शन पॉसिबल हो पाएंगे मैं ऑप्शन को बताऊंगा। पहले ऑप्शन था उसमें टाइम का, फिर डेट का, यही था, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा शॉर्टकट की इसकी F5, सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट करने के बाद शॉर्टकट की और असाइन कर दी हमने यहाँ से F5, तो F5 हमारा थोड़ा नीचे होगा, स्क्रॉल कर लेते हैं, ये आ गया, ठीक है। क्लिक कर दीजिए कहीं भी आप, और हो जाएगा। तो एडिट का ऑप्शन भी हमारा कंप्लीट बन गया है, ठीक है। लास्ट हमारा फाइनल ऑप्शन रह गया है फाइल का। तो फाइल में पहला ऑप्शन रहता है न्यू, न्यू में एन के नीचे अंडरलाइन रहती है, ठीक है। शॉर्टकट की इसकी होती है कंट्रोल एन, ठीक है। तो ये भी हम असाइन कर लेते हैं यहाँ पे, शॉर्टकट की कंट्रोल, कंट्रोल के साथ आ जाएगा हमारा एन, ठीक है। न्यू हो गया, ओपन हो गया, सेव हो गया, ये ऑप्शन तो आपको बताऊंगा मैं, इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं, कोई भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसमें तो ये चाहिए ही चाहिए आपको, ठीक है। ओपन में इसको अगर हम ऑल्ट के साथ ओपन करें तो तब से ओपन होगा। ओपन में ओ के नीचे अंडरलाइन है, सेव में एस के नीचे अंडरलाइन है, ठीक है। ओपन में 3 डॉट है, तो इस चीज़ का ध्यान भी हमें रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम ओपन बना लेते हैं यहाँ पे, ओपन के लिए एंड फिर OPEN और 3 डॉट्स हैं, ठीक है। ओपन की शॉर्टकट की कंट्रोल O, तो हमने यहाँ से क्लिक करना है कंट्रोल और उसके साथ प्रेस करना है O, ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सेव का था, सेव में एस के नीचे अंडरलाइन होती है, सेव, सेव की शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल एस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे कंट्रोल और
कंट्रोल के साथ आ जाएगा हमारा एस। क्लिक किया हमने और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा सेव एज का, ठीक है। सेव एज में ज़्यादातर वैसे एक ही नीचे अंडरलाइन होती है, देख लेते हैं फिर भी अभी। एंड एज यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। और 3 डॉट भी हमारे, उसके बाद सेपरेटर है। अच्छा, सेटअप में यू के नीचे अंडरलाइन है, पेज सेटअप की बात करें ऐसे हम, तो यहाँ पहले इसको एडिट कर लेते हैं और 3 डॉट लाइन सेपरेटर, उसके बाद का पेज सेटअप। पेज सेटअप में यू के नीचे अंडरलाइन थी, तो यू से पहले हमें एंड का सिंबल लगाना पड़ेगा। दूसरा 3 डॉट भी थे वहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 इस टाइप से। शॉर्टकट की देख लेते हैं क्या शॉर्टकट की वहाँ पे थी। पेज सेटअप की शॉर्टकट की होती नहीं है वैसे, तो प्रिंट की होती है, ठीक है। कंट्रोल पी वो आप लोगों को पता ही है। अच्छा, तो उसके बाद फिर हमारा क्या ऑप्शन रह जाता है, और एग्जिट का ऑप्शन रह जाता है। एग्जिट में एक्स के नीचे अंडरलाइन होती है, ठीक है। तो यही काम हमें इसमें भी करना होगा। पहले प्रिंट के नीचे अंडरलाइन शॉर्टकट की अभी असाइन कर देंगे, उसके बाद सेपरेटर आ जाएगा, लास्ट में एग्जिट आ जाएगा। एग्जिट में एक्स के नीचे अंडरलाइन होती है, तो इस टाइप से दिखेगा। प्रिंट की शॉर्टकट की हम यहाँ पे असाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट में जाना होगा हमें शॉर्टकट की में, तो नन की जगह हमारा यहाँ पे हो जाएगा कंट्रोल और उसके साथ, तो थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं इसको हम। ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमने जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस थे वो सारे बना दिए हैं, ठीक है। प्रिंट में एक ऑप्शन हमारा यहाँ पे रह गया डॉट का, तो जैसा हम चाह रहे थे बिल्कुल वैसा ही हमारा यहाँ पे बन गया। तो पहले इतना ही हम सेव कर लेते हैं और चेक करते हैं किस तरह से हमें नोटपैड दिखाएगा, ठीक है। हमारा नोटपैड किस तरह से खुल के आएगा। मिनिमाइज कर लेते हैं और अब इसको रन कर लेते हैं। तो ये हमारा नोटपैड है जो खुल के आ रहा है, ठीक है। ये बैकग्राउंड में भी नोटपैड और वैसे भी नोटपैड दिख रहा है। अब आप देख रहे होंगे ये हमारा नोटपैड खुल के आया जो अभी हमने बनाया, ठीक है। इसमें एक काम हम ये कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा नीचे और ड्रॉ कर सकते हैं या नीचे मूव कर सकते हैं, बाकी तो ठीक है। अब जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, अब लिखो यहाँ पे मल्टी लाइन, हमने यहाँ पे पहले ही इसकी प्रॉपर्टी जो थी वो बढ़ाना, ठीक है। अब इनमें ऑप्शंस को एडिट करना स्टार्ट करते हैं, तो किस तरह से ऑप्शन यहाँ पे एडिट होंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया हमारा। अब सबसे पहला इसमें ऑप्शन जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, कट कॉपी पेस्ट, ये वाले ऑप्शन, क्योंकि ये हमारे सिंपल ऑप्शंस होते हैं, जल्दी हो जाते हैं। किस तरह से होगा, छोटे छोटे ऑप्शंस हम जल्दी बना लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एडिट में जाना होगा। एडिट में जाके अब एक काम कर सकते हो, पहले हम टेक्स्ट बॉक्स को देख लेते हैं, थोड़ा अगर छोटा हो सकता है तो, ठीक है। तो एडिट में जाके सबसे पहले अंडू आ गया, ठीक है। डबल क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या लिखी जाएगी अंडू के लिए, इसके लिए सिंपली लिखा जाता है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट अंडू, बस इतना ही लिखना होता है। बहुत सिंपल सी कोडिंग होती है इसकी, ठीक है। अंडू हो गया। अंडू के अलावा फिर यहाँ पे हमारा एक और ऑप्शन है, कट हो गया, तो इसके लिए लिखा जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट कट, ठीक है। एक फंक्शन हमें यहाँ पे यूज कर देना होगा। फिर आ जाएगा कॉपी, कॉपी के लिए लिखा जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट कॉपी,
क्योंकि नोटपैड में ऐसा ऑप्शन होता है कि कॉपी अगर हम करेंगे तो अच्छा वैसे पूरा कॉपी तो नहीं करता है, जो आप सेलेक्ट करोगे उससे कॉपी करेगा। तो इसकी भी कोडिंग अभी देख लेंगे। एक सिंपल कोडिंग मैंने आपको बताई कॉपी करने की, वो यही होती है। ठीक है, सिलेक्शन वाला अभी हम चेक करते हैं इसका कैसे होगा। पेस्ट के लिए सिंपली में लिखा जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट पेस्ट कर। पहले से ही सारे फंक्शंस बनाए गए होते हैं और हमें इनका यूज करना होता है। ठीक है, डिलीट के लिए कोई यहाँ पे फंक्शन होता नहीं है पहले से बना हुआ, तो इसके लिए कट वाला ऑप्शन ही यूज किया जाता है। अगर अब मैं यहाँ पे डी प्रेस करूँ तो आप देखोगे डिलीट का ऑप्शन ही नहीं है, डी सेलेक्ट ऑल है। ठीक है, रिमूव का ऑप्शन चेक कर लेते हैं। रिमूव का ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पे। एक काम ये हो सकता है टेक्स्ट डॉट रिमूव, ये ऑप्शन जरूर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वैसे रिमूव नहीं कर रहा। इस टाइप से रिमूव करेगा। ठीक है, या तो एक सिंपल आप लिख दीजिए कट करने का ऑप्शन, क्योंकि होता क्या है कट और डिलीट में थोड़ा डिफरेंस होता है। जब भी आप कट करते हो, ठीक है, तो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है, और जब भी आप रिमूव करते हो तो पूरा ही वो क्लियर हो जाता है, कहीं भी वो सेव नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा फिर हमारी यहाँ पे नेक्स्ट कोडिंग फाइंड और ये सब ऑप्शन तो मैंने आपको बताया था कि फिर बताऊंगा मैं। सेलेक्ट ऑल, डबल क्लिक किया हमने, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्ट ऑल, पहले से ही बटन यहाँ पे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा डेट और टाइम का। ये कैसे होगा ये भी देख लीजिए। अब आपने देखा होगा नोटपैड में, अगर मैं नोटपैड अभी ओपन करूँ, यहाँ पे मैं डेट और टाइम अगर इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, सपोज जैसे ही एडिट में जाके मैं डेट और टाइम में क्लिक करता हूँ तो डेट और टाइम दोनों ही आता है। ठीक है, चाहे आप F5 प्रेस करें या कोई अदर ऑप्शन प्रेस करें, कुछ भी आप वहाँ पे प्रेस करें, तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन देगा, डेट और टाइम दोनों दिखाएगा। पहले चेक कर लेते हैं कि क्या दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है या टाइम दिखा रहा है। ठीक है, पहले ही दिखा रहा है टाइम, जैसे आप देख होंगे यहाँ पे पहले टाइम है फिर डेट है, टाइम और डेट सेम वैसे ही प्रोसेस फॉलो कर रहा है, उस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। पहले टाइम दिखा रहा है फिर डेट दिखा रहा है। ठीक है, यही काम हमें इसमें भी करना पड़ेगा। तो क्या लिखा जाएगा उसके लिए, तो मैं बता देता हूँ आपको। उसके लिए एक यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डेट और टाइम। इसके लिए हमें यहाँ पे डेट स्ट्रिंग टाइम स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले तो ये लिखते हैं कि कहाँ दिखेगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट में दिखेगा। ठीक है, इक्वल्स टू, अच्छा नॉर्मल इक्वल्स टू की जगह चलिए मैं दोनों ऑप्शन बता देता हूँ। पहले तो इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखेंगे डेट स्ट्रिंग इक्वल्स टू डेट स्ट्रिंग, एंड बीच में गैपिंग आ रही थी तो गैपिंग के लिए हमें यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर गैप देना होगा, एंड टाइम स्ट्रिंग। तो ये हमें यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, इस तरह से काम करेगा। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ये डेट और टाइम वाला सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सेव ऑल और इसको रन कर लेते हैं। तो एडिट जाके डेट और टाइम, ठीक है सही दिखा रहा है। अच्छा लेकिन ये उल्टा हो गया, पहले हमें टाइम दिखाना था फिर हमने डेट दिखाना था। ठीक है, तो इसको हमें सही करना पड़ेगा। यहाँ पे डेट की जगह यहाँ पे हो जाएगा टाइम, और यहाँ पे हो जाएगा डेट। इस टाइप से आ जाएगा।
सेव कर लेते हैं फाइल को हम यहाँ पे, सेव ऑल। अब वो बिल्कुल सही दिखाएगा। अच्छा, एक ऑप्शन और इसमें जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ, शॉर्टकट की काम करेगी हमारी पूरी यहाँ पे। दोबारा से अगर मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक्चुअल में कर क्या रहा है, उसको रिप्लेस करके उसको हटा के नया डेट और टाइम इंसर्ट कर रहा है। मतलब एक सेकंड ही तो हमारे यहाँ पे चेंज हो रहा है, बाकी तो टाइम यहाँ पे वैसे चेंज नहीं होगा, सेकंड चेंज करेगा ही करेगा, क्योंकि उस सेकंड में हम वहाँ पे डेट और टाइम को डिस्प्ले कर रहे हैं, तो सेकंड चेंज कर रहा है। ठीक है, जबकि मैं क्या चाह रहा था कि यह जबकि एक्चुअल में होता क्या है वो मैं दिखाता हूँ आपको, कि अगर हमने यहाँ पे F5 प्रेस किया एक बार आया, ठीक है, F5 प्रेस किया दोबारा आ गया, जितने बार मैं प्रेस करूँगा उतने बार आपको डेट और टाइम इंसर्ट करके वो देगा। ठीक है, तो ऐसा ही हमारा यहाँ पे भी होना चाहिए। ये कैसे होगा, उसके लिए मुझे सिंपल एक यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना होगा। फॉर्मूला क्या, एक ऑप्शन यूज करना होगा। ठीक है, नॉर्मली हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू लिख के आगे जो प्रोसेस हमने करनी होती है, जो दिखाना होता है वो हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो इक्वल्स टू ना लिख के एंड इक्वल्स टू अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या काम करेगा, उसको कंबाइन करने का काम करेगा, कि पहले से जो उसमें लिखा हुआ है वो तो ठीक है, उसको रहने देगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई दोबारा से शॉर्टकट की प्रेस करते हो तो दोबारा आपको दिखाएगा। ठीक है, कैसे चेक कर लेते हैं एक बार, F5 से इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, F5 प्रेस किया, डेट और टाइम इंसर्ट हो गया, एक बार और प्रेस किया, एक बार और इंसर्ट हो गया, एक बार और प्रेस किया। ठीक है, तो आप देख होंगे अब यहाँ पे इंसर्ट होते चले जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें हमेशा क्या होता है कि कर्सर हमारा स्टार्टिंग में रहता है, एंड में नहीं रहता है। तो इसके लिए या तो हमें कुछ अदर ऑप्शन देखना पड़ेगा, फिर मैं चेक करूँगा कोई ऑप्शन अगर ऐसा मिलेगा। वैसे तो इस टाइप का ऑप्शन इसमें इजीली तो नहीं हो पाता है, इसका हमें कुछ बनाना पड़ेगा, वहाँ पे कोई नया कोड उसमें टाइप करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा ऐसा हमें। ठीक है, जनरली हम इसको ऐसे कर पाएंगे, लेकिन कट कॉपी पेस्ट भी हो जाएगा हमारा, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट कैसे होगा, रन कर लेते हैं इसको हम। मैंने आपके टाइप किया सपोज। ठीक है, थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारा नोटपैड है कई। ठीक है, मल्टीपल लाइन में यहाँ पे टाइप कर देते हैं। इनमें से किसी के ऑप्शन को मैंने कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे इतनी लाइन को कॉपी करना है, तो सेलेक्ट किया मैंने, एडिट में जाके मैं इसको कॉपी कर दूंगा, कॉपी हो जाएगा। अब जहाँ ले जाके मुझे पेस्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, एडिट में जाके पेस्ट कर दूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो ये ऑप्शंस तो हमारे सारे काम करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, कट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए पूरा ही मैंने यहाँ पे इसको हटाना है, इस लाइन को पूरा ही मैं हटाना चाह रहा हूँ, तो पहले मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये सेलेक्ट तो हमें करना ही पड़ता है, वहाँ पे भी करना पड़ता था। तो मैंने इसको कट किया, कट करने के बाद जहाँ लेके आना है वहाँ जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, शॉर्टकट की भी काम करेगी हमारी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने इसको डिलीट करना है, डिलीट वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। सेलेक्ट किया मैंने, एडिट में जाके मैंने इसको डिलीट कर दिया, लेकिन डिलीट वाला यहाँ पे काम नहीं कर पाता। डिलीट में कुछ एरर है, उसको मैं चेक करके बताऊँगा फिर आपको, क्योंकि अभी तो एक जनरल मैंने ऐसा ऑप्शन बना दिया था। ये ऑप्शन हमारा उसमें यूज हुआ था ना, किसमें यूज़ किया था हमने लास्ट टाइम, लिस्ट बॉक्स के अंदर। ठीक है, वैसे ही मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, हुआ नहीं है, तो उसका दूसरा तरीका मैं आपको बताऊँगा। अभी तो सिंपली आप इसको कट भी कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। और अदर ऑप्शन जो हैं फिर ये मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, क्योंकि आज के लिए तो हम इतना ही करेंगे। ठीक है, रेस्ट ऑप्शंस फिर मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, पूरा नोटपैड इसमें आप लोगों को बताऊंगा। और इसमें हम ऐसा नोटपैड बनाएंगे कि जिसमें हम कलर भी कर पाएंगे। नॉर्मल नोटपैड आपने देखा होगा, उसमें ना तो अंडरलाइन होती है, ना उसमें कलर हो पाता है, ना ठीक है, कई सारे ऑप्शन में हम वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं।
बैकग्राउंड कलर देना है हमने टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर, वो नहीं हो पाता है। यहाँ पे हम वैसा कर पाएंगे, जैसा हम नोटपैड बनाना चाह रहे हैं वैसा नोटपैड हम बना सकते हैं। एक तरह से एडवांस नोटपैड हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। कई सारे ऑप्शंस होंगे उसके अंदर। तो अभी तक मैंने आप लोगों को जितना बताया है वो क्लियर हुआ? उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, किसी को भी? बताइए, अब आप अनम्यूट करके बता सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं? जितने ऑप्शंस बताए मैंने अभी तक आप लोगों को, कैसे हमने यहाँ पे शॉर्टकट की असाइन करनी है, कैसे हमने यहाँ पे मेन्यू एडिटर बनाना है, ठीक है। बाकी एक नॉर्मल हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का ही यूज़ कर रहे हैं, और उसको हमने मल्टी लाइन बनाया था। उसकी प्रॉपर्टी में जाके मल्टी लाइन का एक ऑप्शन आया था हमारे पास, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को एक बार पहले भी डिस्कस करी थी, जब मैंने कलर वाला ऑप्शन बताया था आप लोगों को। कलर हो गया, साइज हो गया, फॉन्ट स्टाइल वाला एक ऑप्शन बताया था, ठीक है। और कोई डाउट किसी हो, कुछ कहना और? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलिए फिर आज के लिए तो इतना ही करेंगे। आप लोगों को आवाज़ तो क्लियर आ रही थी ना आज? आज तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी आवाज़ में? नो सर। ठीक, चलिए फिर बाकी ऑप्शंस हम कल करेंगे। नोटपैड क्योंकि बड़ा सॉफ्टवेयर है, बनाने में टाइम लगता ही है, ठीक है। अब जिन्होंने बनाया होगा इतनी पूरी मेहनत करके, उनको ही कितना टाइम लगा होगा। हम तो यहाँ पे विद इन सेकेंड्स बना दे रही, क्योंकि हमें सारी कोडिंग वगैरह सब कुछ पता है। अब उन्होंने तो कोड पहले ही कितने कितनी बार ट्राई किया होगा, कितने डिफरेंट टाइप की कोड्स वहाँ पे जनरेट करे करे होंगे, तब जाके उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से काम करने वाला एक नोटपैड बनाया होगा, ठीक है। हम उस ऑप्शंस को सिंपली बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्री डिफाइंड ऑप्शंस हैं, पहले से बने बनाए ऑप्शंस हैं, कोडिंग्स हैं, उनके थ्रू इजीली हम काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें टाइम थोड़ा इसमें लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर, उनको बनाने में, सेट करने में टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, अपने साथ वालों को ही बता दीजिएगा, जो नहीं आ रहे हैं फिर दिक्कत आएगी, फिर मैम उनको पर्सनली कॉल करेंगी। एक मैसेज आप वहाँ पे डाल दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है, कि कल सब लोग क्लास अटेंड कर लें कल से, नहीं तो मैडम पर्सनली कॉल करेंगी। सबकी नेम्स मैंने दे दी हैं जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनको दिक्कत होगी बाद में। क्योंकि अभी जिस तरह की क्लास आप लोगों की हो रही है, जैसे जो भी फॉर्मेट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जितना मतलब पॉसिबल हो पा रहा है, तो ट्राई यही कर रहे हैं कि आप लोगों की क्लास एक प्रॉपर तरीके से हो जाए। ऑफलाइन तो कब तक होती है कुछ पता नहीं है ना इसके बारे में, तो हो सकता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम भी ऐसे ही हो जाएंगे ऑनलाइन। तो ये चीज़ का ध्यान आप लोगों को थोड़ा सा रखना पड़ेगा। जो रेगुलर आ रहे हैं उसका प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए। सॉफ्टवेयर अगर आपको चाहिए तो सॉफ्टवेयर आप लेके जा सकते हो यहाँ, ठीक है। बाकी और जो भी डाउट्स वगैरह आप लोग के रहते हैं तो उसको भी आप क्लियर करते रहें। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं।